Hi guys, this is Bindas English. Today I will tell you how to learn English language. देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए गाइस कुछ रूल्स होते हैं। जैसा कि आप बोलते हैं कि सर हम इंग्लिश तो समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसके कुछ रीज़न्स हैं आपके पास जिस वजह से आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या वो वजह है जिसके वजह से आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। देखिए, मैं आपको सिखाऊंगा फ्लुएंट इंग्लिश। जैसे फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह, तेज़ी से बोलना, समझना। अगर आप ग्रामर पढ़ते हो, देखिए ग्रामर ज़िंदगी भर पढ़ोगे आप, इंग्लिश तो आपकी बहुत स्ट्रांग होएगी लेकिन आप उस तरह से फ्लुएंट बोल नहीं पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया बना के दिया जाए ताकि बच्चे कुछ सीख पाए, लोग कुछ सीख पाए और कम समय में चलते फिरते घूमते फिरते इंग्लिश सीख लें। तो चलिए हम बताते हैं क्या वो रीज़न है जिसके वजह से आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो देखिए गाइस, कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स आपको पता हो जाएंगे तो आप इंग्लिश समझ भी लेंगे अच्छे से और बोल भी लेंगे। तो पहला रूल्स क्या होता है, देखिए फ्लुएंट इंग्लिश के 3 रूल होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए पहला रूल क्या है, कन्वर्टिंग पावर। ये कन्वर्टिंग पावर क्या होता है कि जैसे किसी ने सेंटेंस बोला इंग्लिश में, आप समझ गए लेकिन बोल नहीं पाए, तो उसी सेंटेंस को आप क्या करोगे ना, कन्वर्ट करोगे अपने दिमाग में कि यहाँ पे क्या लगाया, कैसे बनाया, तब जाके आप बोल पाओगे। हिंदी से अंग्रेजी में बोलना, बदल कर बोलना, उसी को हम कन्वर्टिंग पावर कर कहते हैं। जैसे कि आपने कोई इंग्लिश सेंटेंस सोचा, उसको दिमाग में हिंदी में बनाते हो ना, फिर आप बोलते हो, तो वही कन्वर्टिंग पावर होता है। और ये कन्वर्टिंग पावर जो होता है ना, ये शुरू में बहुत ही स्लो होता है। जैसे जैसे मीनिंग्स पावर, वर्ड्स पावर, मॉडल्स पावर आएंगे ना, आपके दिमाग में याद होंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये था आपका कन्वर्टिंग पावर। तो हिंदी से अंग्रेजी में बदल कर बोलना सेंटेंस को। अब देखिए, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। मैं बोलना चाहता हूँ, तब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट स्पीक। ठीक है, आई वॉन्ट स्पीक हो गया, मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें बीच में मैंने टू लगाया हुआ है, आई वॉन्ट टू स्पीक। टू लगाने का मतलब ये है, यहाँ टू का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा खूबसूरत करने के लिए आई वॉन्ट टू स्पीक, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे होता है। अब देखिए, कन्वर्टिंग पावर शुरू में आपकी बहुत स्लो होती है, ठीक है, धीरे धीरे वो फास्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट आएगा ना, तो वो आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा, फास्ट स्पीड होती जाएगी। ये था आपका पहला रोल कन्वर्टिंग पावर का। अब दूसरा आता है मीनिंग्स पावर। मीनिंग्स पावर तो आप समझते ही होंगे कि मीनिंग वगैरह ज़्यादा याद करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, कम से कम आपको ना, कम से कम 100 मीनिंग्स याद होने चाहिए। ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। और ये मीनिंग कौन से होने चाहिए, डेली रूटीन, रोज़मर्रा के काम में जो आप वर्ड्स इस्तेमाल करते हो ना, बोलते हो, उसको, उसका मीनिंग्स आपको, डेली रूटीन बोलते हो उसको, डेली रूटीन्स का मीनिंग्स आपको याद करना पड़ेगा। अगर 100 नहीं हो पाता है याद, 50 कीजिए, धीरे धीरे जैसे जैसे एज अ रिक्वायरमेंट आप उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हो। तो मीनिंग्स पावर आपके पास होना लाजिम है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मीनिंग के आप ना समझ पाओगे ना बोल पाओगे। तो कम से कम शुरू में 50 भी चलेगा और बाद में आप धीरे धीरे खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, आप ढूंढने लग जाओगे जैसे जैसे आप इम्प्रूव करोगे खुद को। तो देखिए, डेली रूटीन्स के मीनिंग में जैसे ये हो गया, मैन, लिसन, आस्क। ठीक है, मैन मतलब जानते ही हो आप, आदमी, लिसन मतलब सुनना, आस्क मतलब पूछना। तो ऐसे छोटे छोटे मीनिंग्स जो होते हैं ना रोज़मर्रा के, ये हमारे ज़बान पे होता है, याद सबको होता है, लेकिन टाइम पे वो आता नहीं है बोलने के टाइम। तो इसको रटना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा आपको, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। ये था आपका दूसरा रूल। अब आते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है गाइज, मॉडल्स पावर। अब देखिए, यहाँ मेन प्रॉब्लम आती है आपको। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि मॉडल्स पावर जब नहीं होता है तो इंसान सेंटेंस को समझ नहीं पाता है कि ये पास्ट में है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में है। तो ये मॉडल्स पावर जो फ्लुएंट लैंग्वेज में इसको मॉडल्स कहते हैं। और ग्रामर के सभी हेल्पिंग वर्ब को, जो ग्रामर के सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे विल, शैल, कैन, में, हैव, इसको फ्लुएंट लैंग्वेज में, फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज में हम मॉडल्स कहते हैं। ग्रामर के उसी हेल्पिंग वर्ब को फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं, इसको मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, तो आप सीख रहे हो फ्लुएंट इंग्लिश। अब देखो, ग्रामर जो है ना, मैं ग्रामर लेके चलूँगा लेकिन थोड़ा सा
थोड़ा सा 1% ग्रामर लेके चलूँगा इसमें। बहुत ज़्यादा ग्रामर में आप जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यहाँ फ्लुएंट में मैं ग्रामर तो लूँगा लेकिन छोटा सा थोड़ा सा 1% लेके सेंटेंस को बनाना सिखाऊंगा आपको कैसे होता है। ठीक है, तो ग्रामर के सभी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को फ्लुएंट इंग्लिश में मॉडल्स कहते हैं। जैसे देखिए, अब मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स कैन हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कैन हो गया, मे हो गया, विल हो गया, वांट हो गया, हैव, हैज़, हैड, शुड, इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है गाइज, तो ये मॉडल्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कम से कम आपके पास अगर 15 मॉडल्स भी प्रिपेयर हो गए ना, 15 मॉडल्स विद डेफिनेशन, तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी बोल दोगे। मैं गारंटी देता हूँ कि 10 दिन आपके लिए काफ़ी है। 10 दिन में आप बहुत तेज़ी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। अब ये मॉडल्स के कुछ रूल्स होते हैं, जिससे इसके नोट्स होते हैं, और नोट्स मैं लिखवाऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, मे का कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। तो ये जब आप तैयार कर लोगे ना, तो कन्वर्टिंग पावर तो समझ में आ गया, मीनिंग्स पावर भी समझ में आएगा। मेन आपको समझना है ये मॉडल्स का रूल क्या होते हैं, मॉडल्स के मतलब मॉडल को कहाँ इस्तेमाल करेंगे हम, किस कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब कहाँ कौन सा मॉडल लगाना है। तो सामने वाला जब इंग्लिश बोलता है ना, तो उस पर ध्यान से आप सुनोगे ना, कहीं कैन, हैव, कुड, विल, शैल, हैज़, हैव, शुड, वांट, ये सब का इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब आपको पता होएगा, तब तो आप समझ पाओगे ना और बोल पाओगे। तो इसी का मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें आपको मैं बताऊंगा कैन का यूज़ कहाँ होता है, मॉडल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो आज मैंने आपको फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज के 3 रूल बताए। मेन जो फर्स्ट सीढ़ी है ना, वो मैं आपको बताया। फर्स्ट डे देखिए यहाँ पे दिया, फर्स्ट डे में मैंने आपको ये सिखाया फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहले ध्यान देंगे कन्वर्टिंग पावर हिंदी से अंग्रेजी में बदलना। इसका एग्जाम्पल भी दिया मैंने। कन्वर्टिंग पावर शुरू में बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। तो हिंदी से अंग्रेजी को बदलना वही कन्वर्टिंग पावर होता है। और मीनिंग्स पावर तो आप बच्चे जानते हैं। जैसे मीनिंग्स पावर हो गया, कम से कम आपको 50 से 100 मीनिंग याद होना चाहिए, डेली रूटीन वाला मीनिंग, जिससे रोज़मर्रा के काम में मीनिंग्स वगैरह होते हैं, जो आप बोलचाल में इस्तेमाल करते हो वर्ड्स, उसी को इंग्लिश में आप लिख लो, उसको याद कर लो, आप हो जाएगा, डेली रूटीन का मीनिंग याद हो जाएगा। वैसे भी आपको 50 मीनिंग लगभग मुझे याद ही होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। कभी आप बैठ के लिखना, आपको पता होगा उसका मतलब, आप कम से कम 50 मीनिंग्स आपको ऑलरेडी याद होंगे। अब देखिए, मॉडल्स पावर तो मैंने बता ही दिया। ग्रामर के सभी हेल्पिंग वर्ब को मॉडल्स बोलते हैं। अब देखिए, कैन, मे, विल, वांट, हैव, हैड, हैज़, शुड। ठीक है गाइज, ये मॉडल्स है। तो ये मॉडल्स मैं आपको कल बताऊंगा। और देखिए, मीनिंग्स याद करने के कुछ तरीके मैंने बताया है। मीनिंग्स याद करने के लिए मीनिंग्स को किसी पेपर पर लिख के चिपका दे। और कहाँ चिपकाना है? जिस जगह पर आपका नज़र 50 बार 100 बार जाता हो, जहाँ आप सोते हो, किसी खंबे के पास, मिरर के पास, कहीं भी आप मीनिंग्स लिख के या मॉडल्स लिख के आप लगा सकते हो, ताकि आपके जहन में, दिमाग में वो रिमाइंड करता रहे, आप देखते रहे और याद होता रहे। आज के लिए बस इतना ही गाइज। कल मैं आपको यूज़ बताऊंगा कैन का, कैसे कैन का इस्तेमाल करते हैं। आप एक काम कीजिएगा, नोट्स बनाइए और ये सारा वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए सब। ठीक है गाइज, तब तक के लिए मुझे छुट्टी दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।